नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए गणेश उत्सव पर करी जाने वाली जबरदस्त पूजा विधि लेकर के आई हूँ। यानी कि गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक करी जाने वाली एक शक्तिशाली पूजा विधि जो कि आपकी ब्रेन पावर को बहुत तेजी से बढ़ा देगी, आपकी बुद्धि को बहुत ही तीव्र कर देगी। अब कई प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। बात सुनिएगा मेरी आप लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनते हैं, बड़ी कंसंट्रेशन से सुनने की कोशिश करते हैं किसी चीज को, तब हमें समझ भी आ जाती है पर बाद में याद ही नहीं रहती। अब ध्यान से सुना हमने तब भी याद नहीं रहा। एक बात है कि हमने ध्यान से सुना ही नहीं, वो भी इस उपाय में कवर होगा कि आपका ध्यान लगने लग जाएगा। पर यहां मैं अभी बात कर रही हूं ध्यान से सुना तब भी जी अगले दिन गायब, या थोड़े दिन बाद हमने क्या बात सुनी थी भूल गए। अब कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं देखिए हमारे बच्चे को तो कुछ याद ही नहीं हो पाता, हम उसे खूब बादाम खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया टॉनिक पिलाते हैं, तब भी जो है उसकी बुद्धि बिल्कुल भी तीव्र है ही नहीं। बाकी बच्चों के कंपैरिजन में वो कुछ भी रिटेन कर ही नहीं पाता, उसकी मेमोरी पावर इतनी ज्यादा कम क्यों है। अब हम क्या करें? वैसे तो बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती उसको, लेकिन जब बात आती है कि कोई भी चीज वो याद रखे कि भाई एग्जाम हो रहे हैं, उसके तो नंबर ही नहीं आते बिल्कुल, बाकी बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अब मेरा बच्चा जो है वो याद ही नहीं रख पाता। समझ जब उसको हम समझाते हैं पढ़ाते हैं आ जाता है पर याद नहीं रख पाता। अब यही दूसरा केस है कि एक बच्चे को कितना भी समझाने की कोशिश करो पर उसको समझ ही नहीं आता। तो आज जो मैं वीडियो बनाई है ये सभी प्रकार की इस तरह की परेशानियों को कवर कर रही है। एक है कि जल्दी समझ में ना आ पाना, दूसरा है कि याद ना रह पाना। अब चाहे आपका छोटा बच्चा है, चाहे ये तकलीफ आपके साथ है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं वहां आपको किसी तरह की डिफिकल्टी परेशानी आ रही है क्योंकि आपको याद नहीं रहता, आपकी बुद्धि तीव्र नहीं है, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप मेरा बताया हुआ ये उपाय, ये पूजा विधि सफलतापूर्वक कंप्लीट करेंगे गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक, जिसे गणेश उत्सव कहा जाता है, गणेश फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते हैं, इस दौरान आप करेंगे ये पूजा विधि तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके दिमाग के घोड़े किस तरह से दौड़ने लग गए। तो फिर आप बादाम भी खाएंगे या कोई टॉनिक भी पिएंगे तो वो आप पर जबरदस्त तरह से असर करेगा, जो आज तक अपना असर नहीं दिखा पा रहा था। क्योंकि इस पूजा विधि से जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो हमारी बुद्धि को तीव्र होने नहीं दे रही, मंद करके रखा हुआ है, वो बाधाएं वो रुकावटें सब दूर हो जाएंगी। और इसके अतिरिक्त हमारा बुध ग्रह बहुत ही प्रबल हो जाएगा। तो ये एक पूजा विधि आपके लिए किस तरह से लाभकारी होगी, ये जो करेंगे वही समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं नई नई पूजा विधि उपाय टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूं, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना
ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए मैं आप लोगों को पूजा विधि बताती हूँ। पूजा ये जो मैं पूजा विधि बताने जा रही हूँ, ये कोई भी अपने लिए कर सकता है, कोई भी। केवल आपको सात्विकता मेंटेन करते हुए करनी है ये पूजा विधि, गुप्त रूप से करनी है और पूर्ण विश्वास से। अब माता या पिता में से कोई भी अपने बच्चे के लिए भी कर सकता है। बच्चा छोटा है, परेशानी है, बच्चा नहीं कर सकता, तो माता या पिता में से कोई भी बच्चे के लिए कर सकता है। पर अगर बच्चा 12 साल से ऊपर है तो माता या पिता में से कोई भी या दोनों उसे अपने निर्देश में खुद ही करने को कहें, तब देखिएगा कितनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, चुटकियों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा खुद नहीं कर पा रहा, आप उसके लिए करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, तब भी पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बच्चा अपने लिए खुद करता है तो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो अब आप चाहे छोटे बच्चे के लिए कर रहे हैं, चाहे अपने लिए कर रहे हैं, या फिर कोई बुजुर्ग है, उनको किसी तरह की तकलीफ हो गई है, याददाश्त कमजोर है, नहीं याद रहता, तो कितने भी बुजुर्ग हैं आप ये पूजा विधि करके देखिएगा आपकी बुद्धि कितनी तीव्र हो जाएगी। आप बस करिएगा और बताइएगा कि ये कुछ ही दिनों की पूजा विधि कितनी जबरदस्त रही आपके लिए, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अब आपने करना क्या है? हाँ, एक बात और देखिए, बहुत ज़रूरी बातें होती हैं जो बतानी पड़ती हैं। मुझे पता है वीडियो लंबी हो जाती है, पर कई ज़रूरी बातें हैं जो बतानी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। माता या पिता में से कोई भी अपने बच्चे के लिए करता है, दोनों में से कोई भी एक करेगा, और जो करेगा वो ही पूरा कंटिन्यू करके कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन माता कर रही है, एक दिन पिता कर रहे हैं, या 3-4 दिन माता ने कर लिया, बाकी के दिन बच्चे के पिता कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपको लगता है किसी भी कारणवश आप पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगी, तो कोई बात नहीं, बच्चे के पिता शुरू से ही लेकर के अंत तक पूरी पूजा विधि कंप्लीट करें, वही शुरू करें, वही समाप्त करें। और कोई भी अपने लिए करना चाहता है तो ये पूजा विधि करें। अगर कोई सक्षम है, कर सकता है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, तो सब अपने लिए ये पूजा विधि कर सकते हैं। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। XYZ आप कोई भी हैं, आपकी बुद्धि मान लो तीव्र है भी, तब भी ये पूजा विधि आप अपने लिए कर सकते हैं। भाई, इतना सुनहरा मौका है, गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक इतनी बढ़िया पूजा विधि, इतनी शक्तिशाली पूजा विधि हम क्यों हाथ से जाने दें, हम क्यों ना करें। तो करना क्या है, आपने 9 बजे से पहले ये पूजा करनी है आपने, और 9 बजे से पहले ही आपने कंप्लीट करनी है। गणेश चतुर्थी पर आप शुरू करेंगे। सुबह नहा धो करके, साफ सुथरे एकदम कपड़े पहन करके आप अपने पूजा स्थान पर बैठ करके ये पूजा विधि करेंगे। अलग से पूजा स्थान नहीं है तो किसी भी कोने को, किसी भी कमरे के कोने को पूजा स्थान बना लीजिएगा, उसको एकदम पवित्र रखिएगा। वहाँ आप कर सकते हैं, जहाँ आप शुरू करेंगे वहीं रोज करेंगे और वहीं खत्म करेंगे। आपने अपना स्थान परिवर्तन नहीं करना। मैं अपने अन्य वीडियोस में भी ये सब बातें बता चुकी हूँ, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप करेंगे और हरे रंग का आसन बिछाएंगे। हरे रंग का, चाहे हरे रंग की गद्दी ले लीजिए, कंबल ले लीजिए, कोई भी आसन जो हरे रंग का हो, हल्का हरे रंग का आसन बिछा करके आपने उसके ऊपर बैठ जाना है, उस जगह को पवित्र करके। पूजा स्थान है तो बहुत ही उत्तम बात है। आपके घर का पूजा स्थान वो नहीं है तो कोई भी कोना जहां आप पूजा करते आ रहे हैं या फिर आप पहली बार कर रहे हैं, तो उस जगह को कुछ दिन के लिए अपना पूजा स्थान आप बना लेंगे। अब सुबह 9 बजे से पहले आपने बैठ जाना है
और अब ध्यान से देखिएगा आपने करना क्या है। एकदम छोटी सी तांबे की एक कटोरी ले लेना, एकदम छोटी सी। उसमें देखिए ये श्रीफल आप लेंगे और अपने हाइट की, ये देखिए मोली का धागा, सूती मोली का धागा अपने हाइट का नाप करके, या जितनी हाइट है आपको पता होगी उस हिसाब से आपने मोली का धागा ले लेना है। मोली का धागा लेकर के आपने श्रीफल पे पूरा अच्छे से गोल गोल करके बांध के कवर कर देना है, पूरा लपेट देना है। आपने अपने हाइट का लेना है, फिर बता रही हूँ, और इस श्रीफल पे जो आप लेंगे उसको लपेट देना है। अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे की हाइट का लेंगे, तब अपनी हाइट का मत ले लेना। आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, माता या पिता में से कोई भी कर रहा है, तो बच्चे की हाइट का आपने मोली का धागा लेना है और श्रीफल पे लपेट देना है। और जो छोटी सी तांबे की कटोरी है जो आपके पूजा स्थान पर रहेगी, उस पूजा स्थान पर आप जहां बैठेंगे वहीं वो कटोरी रखेंगे और उस श्रीफल को आपने उस कटोरी में रख देना है। रख दिया आपने। अब आपने क्या करना है, उस श्रीफल पर थोड़े से अक्षत डालने हैं, थोड़े से अक्षत डालने हैं। टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए चावल के दाने, थोड़े से डाल देने हैं। फिर आपने डालनी है हल्दी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा रोली का पाउडर डाल देंगे। एक बात और सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ, मेरे को पहले ही बता देनी चाहिए थी पर अभी बता देती हूँ आपको। जब आप श्रीफल लेंगे, श्रीफल पे आप ये जो धागा है मोली का धागा, लपेटने से पहले श्रीफल को आप गंगा जल से धो लेंगे। गंगा जल से धो लेंगे, उसके बाद आप मोली लपेट लेंगे अपने हाइट की, फिर आप रख देंगे उसको कटोरी में। कटोरी में रखने के बाद आप डालेंगे अक्षत, अक्षत के बाद आप डालेंगे हल्दी, हल्दी के बाद आप डालेंगे थोड़ा सा रोली का पाउडर। अब आपने क्या करना है, उसके साथ में ही आपने एक पान का पत्ता रखना है। पान का पत्ता मैच्योर्ड हरे रंग का पान का पत्ता, जिसकी डंडी हो, डंडी वाला मैच्योर्ड पान का पत्ता आपने सीधा ऐसे अपने सामने रख देना है। अब मैं बता देती हूँ, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि मैडम जो पान का पत्ता हम ले रहे हैं उसका आगे का भाग हमारी तरफ हो, डंडी जो है पीछे की तरफ हो, या डंडी जो है हमारी तरफ हो, आगे जो उसकी नोक है वो भगवान की तरफ फेस कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रयोग में, इस उपाय में आपने बस पान का पत्ता सीधा रखना है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी फेस कर रहा हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब पान के पत्ते पर आपने 7 हरी इलायची रख देनी है। देखना टूटी फूटी ना हो, साफ सुथरी 7 हरी इलायची आप उस पान के पत्ते पर रख देंगे। पान के पत्ते पर ये सब रखने से पहले पान के पत्ते को धो लेना और थोड़ा सा गंगा जल छीट देना उस पर। अब उस पर आप 7 हरी इलायची रख देंगे और थोड़ी सी दुर्भा घास, थोड़ी सी दुर्भा घास आप जो घर लेकर के आएंगे उसको भी धो लेना, फिर हल्का सा गंगा जल छीट देना। थोड़ी सी दुर्भा घास जो है आप जो है पान के पत्ते पर रख देंगे। अब पान के पत्ते पर आपने 7 हरी इलायची और दुर्भा घास रखी हुई है, साथ में ही आपने कटोरी रखी हुई है जिसमें आपने श्रीफल रख दिया है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन होती है तो वीडियो को बार बार आप सुन लेना। नहीं कुछ समझ आता तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके आप पूछ लेना। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगी। ये सब कुछ आपने कर लिया। करना आपने सब कुछ 9 बजे से पहले ही है। कोशिश करिएगा कि आप 8 बजे तक शुरू कर लें ताकि 9 बजे तक आप खत्म कर लेंगे। आपको
आपको इस उपाय, इस प्रयोग में, इस प्रक्रिया के अंदर कहीं कोई धूप दीप दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाना नहीं है। घर पर बैठ करके अपनी सुविधा में, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आप कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। सभी लोग कर सकते हैं और मैं चाहूंगी कि सभी करें। अब आपने क्या करना है, ये सब आपने रख दिया सामने, आपने श्रीफल रख दिया, आपने पान का पत्ता रख दिया, आपने सब कुछ तैयारी कर ली है। अब आप गणेश जी का ध्यान करेंगे, गणेश जी का ध्यान मन से करेंगे और बुद्धि को तीव्र करने की प्रार्थना करेंगे। आप उन्हें एकदम थोड़े में बस बता देंगे कि आपको ये परेशानी है, याद नहीं रहता। आपकी बुद्धि को तेज कर दें ताकि आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाए और लोगों की नजर के अंदर आप इंटेलिजेंट कहलाएं। यही बात है असली। तो ये प्रार्थना आपने गणेश जी का ध्यान करते हुए सच्चे मन से कर देनी है। अब रुद्राक्ष की माला ले लेनी है, श्रीफल को और बीच बीच में उस पान के पत्ते को देखते हुए आपने मंत्र जप करना है। मंत्र जप क्या करना है सुन लीजिए। सबसे पहले आप जपेंगे एक माला ओम वाम देवाय नमः। ये एक माला जप करने के बाद जैसे ही जप कंप्लीट होता है रुद्राक्ष की माला से, उसके बाद आप जपेंगे ओम ऐं ह्रीं गण गणपते ह्रीं ऐं नमः। मैं रिपीट कर देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं गण गणपते ह्रीं ऐं नमः। ये मंत्र जप आपने 3 माला करना है, रुद्राक्ष की माला से 3 माला। जैसे ही ये मंत्र जप कंप्लीट होता है आपने रुद्राक्ष की ही माला से दोबारा से ओम वाम देवाय नमः मंत्र जप 1 माला कर लेना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये मंत्र जब कंप्लीट हो गया है, पूजा प्रोसीजर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिए। अब 1 दिन की आपकी पूजा प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, वो जो कटोरी है उसमें श्रीफल पड़ा है वो और वो पान का पत्ता अपने पूजा स्थान पर ही पड़े रहने देंगे, पड़े रहने देंगे। अब अगले दिन फिर आपने पूजा प्रक्रिया करनी है। अब वो जो कटोरी थी उसमें जो श्रीफल पड़ा था उस पर दोबारा से आप अक्षत डालेंगे, फिर हल्दी डालेंगे, फिर रोली डालेंगे, वही सेम पूजा प्रोसीजर, लेकिन पान का पत्ता और उसमें इलायची और दुर्भा जो रखे हुए थे, पान के पत्ते को बस थोड़ा सा फोल्ड कर लेना और एक पॉलिथीन में डाल करके पूजा रूम पर ही साइड में रख देना। ऐसे ही रोज आप ये करते रहेंगे। रोज आपने पान का पत्ता नया लाना है, वो जो श्रीफल था वो कटोरी वो वैसे ही पड़ी रहेगी, बस केवल आपने उसमें ऊपर से दोबारा से थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा आपने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रोली आपने डालते जाना है। और पान का पत्ता रोज नया ले लेना है, मैच्योर्ड पत्ता ले लेना है, डंडी वाला पत्ता लेना है, फिर उस पर 7 हरी इलायची डालनी है, थोड़ी दुर्भा घास, जैसे मैंने आपको बताया था ये प्रक्रिया आपने रोज करनी है। और रोज आपने जैसे मैंने आपको मंत्र जब बताया है ऐसे ही करना है। पहले 1 माला, फिर 3 माला, फिर दोबारा 1 माला। यहाँ आपकी पूजा प्रोसीजर रोज कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे आपका कंप्लीट होता है अगले दिन आप फिर करते हैं, बस वो पान का पत्ता आप उठाएंगे और उसके बाद आप उसको उसी थैले में
डाल देंगे। तो हर दिन के पान के पत्ते आप जमा करते जा रहे हैं, थैले में डाल करके साइड में पूजा रूम में बस आप इकट्ठे करते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। और वो जो कटोरी है, जो श्रीफल है, वो उसी में ही पड़ा है आपके पूजा स्थान पर, वो वहीं पड़ा रहेगा। केवल अगले दिन आप पान का पत्ता चेंज करके उस पे इलायची और दुर्वा घास रख देंगे। और फिर जो उस दिन पूजा करेंगे, उठेंगे, पूरा दिन रात पड़ा रहेगा वो वहीं पर। अगले दिन फिर पान का पत्ता आप बदल देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने ऐसा करते चले जाना है। अब अनंत चतुर्दशी पर भी आप यही प्रक्रिया करेंगे। आखिरी दिन है जिस दिन आप पूजा करेंगे, ये आपने चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक करनी है। उस दिन भी आपने यही पूजा प्रक्रिया करनी है। आपने उस दिन भी पान का पत्ता चेंज कर देना है, पहले वाले को उठा करके रख देना है, फिर नया पान का पत्ता, उस पे इलायची दुर्वा घास रख के फिर आपने पूजा प्रक्रिया करनी है, मंत्र जप करना है और वो वहीं पड़े रहने देना है। उसके बाद अपने पूजा स्थान से उठ करके आप जो दिन भर करते हैं करते रहें। अब आपने क्या करना है, पूर्णिमा पर जब आपकी ये सारी पूजा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, पूर्णिमा के दिन आप सुबह सुबह 9 बजे से पहले वो जो श्रीफल था, उस पर सारा सामान था, उसको भी ले लेंगे और उस थैले में डाल देंगे। और जो पान का पत्ता है वो भी उठा लेंगे और उस थैले में डाल देंगे जिसमें आप सारे पान के पत्ते इकट्ठे कर रहे थे। उस श्रीफल को और उसमें जितना सिंदूर जो भी सामान था उस कटोरी में, आप वो उस पॉलिथीन के अंदर जिसमें भी आप इकट्ठा कर रहे थे सब कुछ डाल देंगे पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह। अब ये सब कुछ लेकर के आप जाएंगे और किसी भी जल, नदी या तालाब में जो थोड़ी साफ सुथरी जगह हो, वहां प्रणाम करके गणेश जी का ध्यान करके इसका विसर्जन कर देंगे। आपको समझ आ गया होगा सारी बात, सारा प्रोसेस मैंने एक एक स्टेप बता दिया है। और जितने दिन आपकी पूजा चल रही है पूरे गणेश उत्सव में, अनंत चतुर्थी से गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आपने एकदम सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। तो गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने भाई बहनों दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्रक्रिया कर सकें, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, कोई भी है, मेल है, फीमेल है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, वो ये पूजा प्रक्रिया करे और इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दे। लेकिन आप खुद कर रहे हैं, आपने कभी भी ये किसी को नहीं बताना। गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास। तो गणेश चतुर्थी पर ये पूजा प्रक्रिया सफलतापूर्वक करिए और देखिएगा किस प्रकार आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है, आपकी बुद्धि का किस प्रकार विकास होता है। आप समझ लीजिएगा कि आपको जबरदस्त टॉनिक मिल जाएगा बिना कोई टॉनिक पिए हुए। उसके ऊपर से जो टॉनिक, जो बादाम, जो चीज खानी है आप खाते रहिए, सेवन करते रहिए। अच्छी चीजें तो खानी ही चाहिए, पर आप खुद ही अपने में बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे आपने एक चीज जो एक बार देख ली, जो एक बार सुन ली, वो किस तरह से आपको याद रहने लग जाएगी। आप खुद ही देखेंगे। इसके लिए आपको कुछ एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही दिन में आप देखेंगे ये सब कुछ अपने आप, ये प्रक्रिया अपने आप चलनी शुरू हो गई है आपके अंदर। और हर गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक हर साल ये पूजा प्रक्रिया करनी मत भूलना, ताकि ये बेनिफिट आपको आजीवन मिलता रहे।
क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो बंधन है नहीं कि आपकी ये उम्र है तो आप नहीं कर सकते, वो उम्र है तो नहीं कर सकते। हर कोई कर सकता है और बच्चों के लिए माता पिता कर सकते हैं। बच्चा 12 साल से ऊपर हो गया है तो वो खुद ही अपने लिए कर सकता है। तो सभी करिए और इस पूजा का पूरा लाभ उठाइए और अपने बुध ग्रह को भी खूब प्रबल बनाइए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उपाय, नए पूजा प्रक्रिया के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।